चलो एक सवाल से शुरू करते हैं। कल सुबह जब अलार्म बजा तो तुम्हारे मन में पहला ख्याल क्या था? 5 मिनट और, या फिर जेन्युइनली कोई एक्साइटमेंट थी कि बस शुरू हो जाए आज का दिन? ज्यादातर लोगों के लिए जवाब पहले वाला था, और यही प्रॉब्लम है जिसे इकिगाई सॉल्व करने की कोशिश करती है। जापान में एक जगह है ओकिनावा। इसे दुनिया के ब्लू जोन्स में गिना जाता है, यानी वो जगह जहां लोग सबसे लंबी और सबसे हेल्दी जिंदगी जीते हैं। ओकिनावा में 100 साल से ज्यादा उम्र के लोगों की संख्या दुनिया में सबसे ज्यादा है। रिसर्चर्स वहां गए, उन्होंने सोचा शायद कोई स्पेशल डाइट होगी, कोई दवाई होगी, कोई जेनेटिक सीक्रेट होगा। लेकिन जब उन्होंने वहां के बुजुर्गों से बात की तो एक चीज बार बार सामने आई, इकिगाई। इकिगाई 2 जापानी शब्दों से बना है। इकी मीन्स जीवन और गाई मीन्स मूल्य या फिर कारण। तो इकिगाई का मतलब हुआ जीने का कारण, वो वजह जिसके लिए तुम हर सुबह उठते हो। सिंपल लगता है ना, लेकिन जरा सोचो, क्या तुम्हारे पास ऐसी कोई वजह है? कोई एक ऐसी चीज जो जेन्युइनली तुम्हें खींचती हो? किताब के ऑथर्स कहते हैं कि इकिगाई कोई बड़ा फिलोसॉफिकल कॉन्सेप्ट नहीं है, ये बहुत प्रैक्टिकल है और ये हर इंसान के अंदर पहले से मौजूद है, बस उसे ढूंढना पड़ता है। प्रॉब्लम यह है कि हम जिंदगी में इतने बिजी हो जाते हैं, डेडलाइंस, टारगेट, सोशल मीडिया, दूसरों के एक्सपेक्टेशंस, कि अपनी आवाज सुनना ही बंद कर देते हैं। अब इकिगाई को समझने का सबसे पॉपुलर तरीका है 4 सर्कल्स का डायग्राम। इन चारों सवालों के जवाब ढूंढो। पहला सर्कल, तुम्हें क्या पसंद है, यानी वो काम जो तुम बिना किसी रिवॉर्ड के भी करो, जिसमें तुम घंटों लगा सकते हो और थकान न हो, जो तुम्हें जेन्युइनली अलाइव फील कराए। दूसरा, तुम किस में अच्छे हो, यानी तुम्हारी नेचुरल स्ट्रेंथ क्या है, वो स्किल्स जो शायद तुम्हें आसान लगती है लेकिन दूसरों को मुश्किल। तीसरा, दुनिया को किस चीज की जरूरत है, यानी तुम्हारा काम किसी जिंदगी को बेहतर बना रहा है या किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है। और चौथा, इसके लिए तुम्हें पैसे मिल सकते हैं क्या, यानी क्या यह सस्टेनेबल है, क्या इससे तुम अपनी जिंदगी चला सकते हो। जब ये चारों सर्कल्स एक जगह ओवरलैप करते हैं तो वो पॉइंट तुम्हारी इकिगाई है। लेकिन किताब एक जरूरी बात यहां कहती है, अगर सिर्फ 2 या 3 सर्कल्स मिलते हैं तो क्या होता है। जैसे अगर तुम्हें कोई काम पसंद है और तुम उसमें अच्छे भी हो, लेकिन उससे पैसे नहीं मिलते और दुनिया को उसकी जरूरत भी नहीं है, तो वो सिर्फ हॉबी है। खुशी तो मिलेगी लेकिन पर्पस नहीं। अगर तुम किसी काम में अच्छे हो और पैसे भी मिलते हैं लेकिन तुम्हें वो पसंद नहीं है, तो वो सिर्फ एक जॉब है, जो ज्यादातर लोगों की जिंदगी है, एक कंफर्टेबल एम्प्टीनेस। और अगर तुम वो करते हो जो दुनिया को चाहिए और पैसे भी मिलते हैं लेकिन तुम्हें पैशन नहीं उसमें, तो वो है एक प्रोफेशन जो तुम्हें अमीर तो बना सकती है लेकिन रात को नींद नहीं आएगी। इकिगाई तब बनती है जब चारों मिलते हैं और उस इंसान की जिंदगी में एक अलग ही एनर्जी होती है। किताब में ओकिनावा के कुछ बुजुर्गों की कहानियां हैं जो सच में चौंका देती है। एक 102 साल की औरत है जो अभी भी हर सुबह उठकर अपने पड़ोसियों के लिए खाना बनाती है, बस इसलिए कि उन्हें लगता है कि वो उनकी देखभाल के लिए है। एक 90 साल के बुजुर्ग हैं जो हर रोज अपने गार्डन में काम करते हैं। उनसे पूछो कि रिटायर क्यों नहीं हुए, तो वो सवाल ही नहीं समझ पाते। और यही इकिगाई का पहला बड़ा लेसन है, पर्पस। तुम्हें जिंदा रखता है, लिटरली। साइंस भी यही कहती है, जिन लोगों को अपनी जिंदगी का कोई मकसद नहीं होता, उनमें डिप्रेशन, एंजाइटी और फिजिकल इलनेस का खतरा कहीं ज्यादा होता है। और जिन्हें अपनी इकिगाई मिल जाती है, उनके लिए हर दिन एक नया चैप्टर होता है।